नमस्कार दोस्तों। ये जो आजकल वोट चोरी का नारा लगाते हुए घूम रहे हैं राहुल गांधी बिहार में, और वो भीड़ देख करके समझ रहे हैं कि सब इस बार तो बम बम है और मेरा भविष्य सामने है। कुछ मुद्दों पे जस्ट एक बार ध्यान ले जाना चाहता हूँ आपका। ये बातें जोर पकड़ रही हैं कि जब अखिलेश यादव भी आकर के जुड़ गए कि जिस तरीके से यूपी में या लोकसभा चुनाव में पीडीए का एक नारा दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, और वो बहुत सफल रहा है, और वही नारा अब बिहार में भी चलेगा और उसी ढर्रे से सफलता मिल जाएगी। आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्या पीडीए का नारा सफल हुआ है लोकसभा के चुनाव में? बिल्कुल नहीं। उस समय जो ये झूठा नैरेटिव चलाया था इन विपक्षी पार्टियों ने संविधान के बदल जाने का, क्योंकि भाजपा की तरफ से कुछ लोगों ने जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि 400 पार अब की बार, वो उसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया। तो इन्होंने ये नारा लगा दिया कि अगर ये 400 पार हो गए तो ये संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल करके जितने गरीब वर्ग हैं और जितने भी ये शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड्स क्लास हैं उनको बहुत बुरा हो जाएगा और उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। कुछ भी बातें डराया उन सबों ने, और वो डर कहीं ना कहीं उस जनता पे आ गई और वो फैसला उन्होंने ले लिया। वो इमोशनल फैसला था। वो थोड़ी देर जैसे होता नहीं कि आप किसी को बहुत डरा दीजिए और वो झटके में कुछ सवाल पूछ लीजिए तो उसका जवाब वो सही दे देता है, वही हुआ। लेकिन अपनी इस गलती को कुछ प्रदेश ने, जहाँ लोकसभा के चुनाव के बाद चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ की जनता ने उस पूरे नैरेटिव का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। तो सच्चाई ये है कि वो नैरेटिव ध्वस्त हो गई, क्योंकि संविधान सबको समझ में आएगा कब बदला गया है। संविधान का की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो कब उड़ाई गई थी, सबको पता है, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। मोदी जी अभी तक तो कोई ऐसा हरकत उन्होंने नहीं किया है जिससे ये लगे कि संविधान बदल देंगे मोदी जी। तो ये नहीं चला और नहीं चलेगा। तो पीडीए की वजह से नहीं जीते हैं अखिलेश यादव। यूपी में भी जो उनको और कांग्रेस को मिल करके जो लोकसभा की सीटें बढ़ी हैं वो पीडीए की वजह से नहीं बढ़ी हैं। पीडीए कोई नारा वारा नहीं है, ये तो यादवों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका खोज लिया है। सच्चाई ये है कि वो संविधान का नारा, और वो जो कि अब फेल हो चुका है। अब जो बिहार में चल रहा है वोट चोरी, मतलब कोई है इस धरती पर, इतने लोग विश्लेषण कर रहे हैं जो ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई सही नाम का न होना, गलत नाम का चढ़ जाना, ज़्यादा लोगों का एक ही जगह पे कुछ भी हुआ हो, मैं कह रहा हूँ, उससे वोट चोरी कैसे? ये कोई बूथ थोड़ी लूटी गई है। वोट चोरी तब होती थी जब बूथ लूटी जाती थी, जो अब तक आरजेडी करवाती रही, कांग्रेस के समय होता रहा, सब कुछ होता रहा है। अब कहाँ? एक आदमी के बाद दूसरा वोट पड़ना तभी संभव है जब आप उस बूथ की कैप्चरिंग कर लीजिए। कहीं सुना आपने बूथ कैप्चर? फर्जी वोट आप कैसे डाल दोगे? तो ये नैरेटिव भी नहीं चलेगा। जनता समझदार है। चंद वो बाहर वाले जितने भी वहाँ भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी पे अब तो मुश्किल आन पड़ी है। ये जो इतने भी रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए जितने हैं, ये घबराए हुए हैं, और उनकी तरफ से उन्हीं के लोग इस भीड़ के हिस्सा हैं। सही मायने में बिहार का ईमानदार वोटर तो इस भीड़ में है ही नहीं, क्योंकि किसी का वोट नहीं कटा। जो 65 लाख वोट कटे हैं उसके लिए बाकायदे वो साइट पे है, उसको नहीं रेफ़र करेंगे। सब 65 लाख वोट काट दिए, वोट की चोरी हो रही है। अरे वोट कटे हैं, वो सारे वोट तुम्ही को जाते थे क्या? मतलब अगर रोहिंग्या का और बांग्लादेशी का, या जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं कहीं और चले गए, या जो लोग मर गए, कि वो सारा वोट मरे हुए का सब आप ही को जाता क्या है? यानी अगर 23 लाख लोग मर गए हैं तो 2300 लाख मरे हुए आप ही को वोट देने वाले थे क्या, जिनकी तकलीफ आपको हो रही है?
अगर वो वोट रहते तो सोचता कि तब तो लूट होती ना, वोट अगर नहीं कटते तो फिर लूट हो जाती, फिर भाजपा लूट लेती, लेकिन वोट तो काट दिया, तो अब कैसी लूट? जब वोट ही नहीं रहा तो लूट कहाँ से? कुछ भी लॉजिक ये दिए जा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता इसको सुन लेगी। ध्यान दीजिएगा, ख़ास तौर से अपने मित्रों से बात करिए। ये राहुल गांधी दूसरा ट्रंप हो चुका है भारत के लिए। ये कुछ भी करेगा अपने ईगो को शांत करने के लिए, ये कुछ भी करेगा, किसी स्तर तक जा सकता है। समझदार बनिए। नमस्कार।